प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं गुरु माँ को बहुत प्रेम करता हूँ। अपनी माँ से भी ज़्यादा गुरु माँ को प्रेम करता हूँ और मैं दिन रात गुरु माँ के लिए सोचता हूँ। क्यों मेरा प्रेम बार-बार डगमगा सा जाता है? क्या मेरे अंदर के विचार मुझे डगमगा देते हैं? तो गुरुदेव, मैं समझ कुछ भी नहीं पा रहा। कृपया करके आप मुझे बताएँ। प्रणाम आपको और आप सभी को प्रणाम। मैं गुरु माँ को बहुत प्रेम करता हूँ और मेरा प्रेम डगमगा जाता है और बहुत सोचता हूँ गुरु माँ के बारे में। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं भी गुरु माँ को बहुत प्रेम करता था, इसलिए मेरी शादी हो गई। अब तो और बढ़ गया प्रेम। ये तो बिल्कुल ठीक। गुरु माँ सुंदर है, अच्छी है, प्रेम तो स्वाभाविक है उनके प्रति पैदा हो जाना। जब मैं उनके प्रेम में पड़ सकता हूँ तो तुम कैसे उनके प्रेम में नहीं पड़ सकते? जब परमात्मा उसके प्रेम में पड़ सकता है तो तुम कैसे उसके प्रेम में नहीं पड़ सकते? तुम गुरु माँ के प्रेम में नहीं पड़ो, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। ये थोड़ा सा चमत्कारी हो गया कि परमात्मा स्त्री रूप में उतरा हुआ है, उसको देख के तुम्हारे अंदर कोई भाव नहीं उठ रहा है। ये थोड़ा सा चमत्कारी हो गया। हम प्रेम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं गुरु माँ को बहुत प्रेम करता हूं, इसी शब्द को समझते हैं। मैं गुरु माँ को प्रेम करता हूं या मैं गुरु माँ पे अपनी कल्पनाएं लगाकर प्रेम करता हूं, दोनों में फर्क है। दोनों को समझें। मैं गुरु को प्रेम करता हूं या गुरु पे अपनी कल्पनाएं लगाकर उसे प्रेम करता हूं। यदि मैं गुरु माँ को प्रेम करता हूं तो मैं शून्य हो जाऊंगा। मैं शून्य को प्रेम कर रहा हूं तो मैं शून्य हो जाऊंगा। और यदि मैं अपनी कल्पनाओं को गुरु माँ के ऊपर लगाकर फिर प्रेम करता हूं तो मैं अपनी कल्पनाओं को प्रेम कर रहा हूं, गुरु माँ को नहीं कर रहा। गुरु माँ तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, तो प्रेम कहां से कर पाऊं? फिर गुरु माँ को मैं माँ के रूप में प्रेम करता हूं तो तुमने माँ जैसी कल्पनाएं कर ली होंगी, फिर तुम गुरु माँ तक नहीं पहुंचे। जो परम शून्य है उसको तुम किसी भी रंग रूप में ढाल सकते हो। ध्यान रखना, जो परम शून्य है उसे तुम किसी भी रंग रूप में ढाल सकते हो। जो परम शून्य है उसमें किसी को परमात्मा दिखता है, किसी को शिव दिखता है, किसी को डाकू दिखता है, किसी को बलात्कारी दिखता है। सब लोगों की दृष्टि अलग अलग है। वो तो शून्य है। जीसस शून्य थे, जीसस शून्य है, मगर सूली पे चढ़ा दिया गया। क्यों? उनको कुछ गड़बड़ दिखी उसमें। उनको लगा ये तो सब कुछ खत्म कर देगा, बिल्कुल चढ़ाओ सूली पे। तुम गुरु माँ को जब प्रेम करते हो तो तुम अपनी वासना और कल्पनाओं को प्रेम कर रहे हो या गुरु माँ को प्रेम कर रहे हो? पहले तो यही समझो। मैं गुरु माँ को बहुत प्रेम करता हूं। किसको किसको प्रेम करते हो? मैं गुरु को बहुत प्रेम करता हूं। किसको प्रेम करते हो? अपनी वासनाओं को। तो फिर गुरु तक तो अभी नहीं पहुंच पाए। फिर तुमने उस निराकार को अपनी वासनाओं को रंग दे दिया। मेरा प्रेम लड़खड़ा जाता है निश्चित। उस परम शून्य के आगे, उस निस्वार्थ प्रेम के आगे तुम्हारा छोटा सा प्रेम लड़खड़ा जाएगा, क्योंकि उसमें वासनाएं हैं, उसमें विचार हैं। और ये वासनाएं और विचार स्वाभाविक है। जहां तुम हो वहां से उठने स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। गलत तो मेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। गलत मेरी दृष्टि में सिर्फ एक ही बात है कि तुम परमात्मा होने के बाद भी दुख भोग रहे हो, रो रहे हो,
उसे ढूंढ रहे हो, जबकि तुम ही परमात्मा हो, यही गलत है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी वासनाएं, जहां तुम हो वहां से वो उठेंगी, ठीक, मगर अब उनसे भी तो आगे बढ़ना है। अब उनसे भी तो आगे बढ़ो। अभिव्यक्त कर दिया कि मेरे अंदर ऐसे भाव उठते हैं, अब आगे भी तो बढ़ो। पहली सीढ़ी पर टिक क्यों गए? पहली सीढ़ी को ही क्यों पकड़ लिया? अब गुरु मां के प्रति मन में प्रेम है तो गुरु मां साधना भी तो करा रही है, निर्विचारता भी तो घटती होगी, आनंद भी तो घटता होगा, फिर उसे क्यों नहीं पकड़ रहे? अब तुम वासना से मुक्त होना चाहते हो या वासना में ही डूबे रहना चाहते हो? ये महत्वपूर्ण होगी बात। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तुम क्या करना चाहते हो? डूबे रहना चाहते हो? तो फिर ध्यान साधना के अनुभव तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? कहीं नहीं। फिर ध्यान साधना कर किस लिए रहे हो? थोड़ा अपने मन को टटोलो, और तुम्हारी कल्पनाएं सिर्फ कल्पनाएं मात्र हैं। गुरु तो ध्यान से देखो, अपनी कल्पनाओं से मुक्त हो जाओ। तुम खुद ही तो अपने भीतर गुरु मां को लेके बैठे हो। वो निराकार ही तो गुरु मां है, वो परम ज्ञान ही तो गुरु मां है, वो निस्वार्थ प्रेम ही तो गुरु मां है। और कौन गुरु मां? तुम हड्डी मांस मज्जा को गुरु मां कह रहे, तो फिर तुम चूक गए। ये तो सड़ रहा है, जल जाएगा, दफन हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ ही रहे हैं। किसको गुरु मां कह रहे? शरीर पे ही टिक गए, आगे ना बढ़ोगे। कितने जन्म यहां टिके रहे, अब भी टिकने का विचार है, आने वाले जन्मों में भी यहीं रुकने का मन है, और कितना दुख भोगोगे। अब तो जाग जाओ, अब उठो, अब चल पड़ो। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता, सदियां बीत जाती हैं, आंखें थक जाती हैं इंतजार करते करते, आंसू सूख जाते हैं उस परमात्मा का इंतजार करते, कब वो निराकार आकार में आएगा और कब हमारा कल्याण होगा। अब तो शरीर से ऊपर उठने की कोशिश करो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।